वो जंग जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा छीन ले गया पाकिस्तान, भारत के हाथ से निकल कश्मीर का एक हिस्सा कैसे बना पीओके, जाने पाकिस्तान के साथ पहली जंग की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुई पहली जंग की कहानी। कैसे पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर सियासत पर हमला बोल दिया, कैसे पाकिस्तानी सेना उरी, नौशेरा, बारामूला और श्रीनगर तक घुस आई। जब पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुसी तो वहां के राजा हरि सिंह ने क्या किया, कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरि सिंह के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए और किस तरह कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत से निकलकर गुलाम कश्मीर बन गया, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके भी कहते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई पहली जंग की कहानी, जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान हमसे छीन कर ले गया। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के अनुसार तमाम रियासतों को यह चयन करने की सुविधा दी गई कि वे भारत पाकिस्तान में से जिस भी देश के साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर बड़ी रियासत हुआ करती थी। इस रियासत पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन जरूर था, लेकिन यहाँ आबादी बहुसंख्यक मुस्लिम थी, लेकिन हिंदू और सिख भी बड़ी संख्या में थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने तरीके से कश्मीर के राजा हरि सिंह के सामने विलय का प्रस्ताव रखा। हरि सिंह असमंजस में थे और निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में एक विचार अलग राज्य का भी चल रहा था, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ विलय न किया जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों जानते थे कि जम्मू कश्मीर भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में दोनों ने हरि सिंह से कई बार संपर्क साधा, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पाकिस्तान का यह मानना था कि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, इसलिए हरि सिंह को उसके साथ विलय करना चाहिए। पाकिस्तान ने बार बार प्रस्ताव भेजे और जब उसे समझ आ गया कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, तो उसने एबटाबाद और आसपास के कबायलियों को एकत्र करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने 1947 में आजादी के बाद से ही कश्मीर के मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अपनी तरफ खींचने के प्रयास शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग आ भी गया, जो हरि सिंह पर पाकिस्तान के साथ जाने का दबाव बनाने लगा। हालांकि अब भी कश्मीर के ज्यादातर मुस्लिम, हिंदू और सिख चाहते थे कि वे या भारत के साथ जाएं और या फिर वे इंडिपेंडेंट स्टेट रहें। पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा था कि राज दरबार से लेकर आवाम तक उसके पक्ष में माहौल बनता नहीं दिख रहा है और 1947 में कबायलियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। शुरुआत पुंछ से हुई, जहां कबायलियों ने राजा हरि सिंह की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। उसके पास पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जाने का ब्लूप्रिंट तैयार था। पाकिस्तान में पूरी साजिश रची जाने के बाद पुंछ में कबायलियों ने हमला शुरू किया था। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी बगावत सुलगी और आग को जोर पकड़ता देख पाकिस्तानी सेना भी 20 अक्टूबर को कश्मीर में घुस आई। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर शुरुआती दिनों में जम्मू कश्मीर के उरी, झांगर, राजौरा और नौशेरा पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने एक हफ्ते के अंदर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी और इस लक्ष्य को पाने के लिए उसकी सेना कबायलियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने करीब 5000 और कबायलियों को कश्मीर के मोर्चे पर भेज दिया। ये सभी एबटाबाद से आए थे, जो पाकिस्तान का वही इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन 2011 में मारा गया था। इतनी बड़ी संख्या में कबायलियों के हमले को डोगरा आर्मी नहीं झेल पाई और मुजफ्फराबाद पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया, जो आज पीओके की राजधानी है। मुजफ्फराबाद में डोगरा आर्मी की हार के बाद हरि सिंह ने राजधानी श्रीनगर को छोड़ दिया और जम्मू की तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी। उधर पाकिस्तानी सेना उरी, बारामूला समेत विभिन्न हिस्सों पर परचम लहराती आ रही थी। पाकिस्तानी सेना को घर में घुसता देख हरि सिंह को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सैन्य मदद मांगी। अक्टूबर 26 को हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। जम्मू कश्मीर के विलय के बाद भारतीय सेना के कूच की तैयारी हो गई। भारत में आखिरी वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी पाकिस्तान के कदम से नाराज थे और उन्होंने भारतीय सेना को कश्मीर में हवाई मार्ग से जाने में मदद की।
भारतीय सेना कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों और कबायलियों से लड़ने तो पहुंच गई, लेकिन उसके पास बेहद सर्द मौसम में जंग का अनुभव नहीं था। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में कबायलियों के साथ घुसी थी, इस वजह से उसका पलड़ा भारी पड़ रहा था। भारतीय सैनिकों को पहाड़ी इलाकों में युद्ध का अनुभव नहीं था। यही कारण रहा कि लड़ाई लंबी खिंच गई। लेकिन 1948 में जब सर्दी थोड़ी कम हुई तो भारतीय सैनिकों ने जांबाजी दिखाते हुए कश्मीर का बड़ा हिस्सा वापस कब्जे में ले लिया, लेकिन पूरा कश्मीर पाने में वे सफल नहीं हो सके। कश्मीर को लेकर हुई इस पहली जंग में 1500 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि 3000 से ज्यादा घायल हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 6000 सैनिकों को इस युद्ध में मार गिराया। अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1948 तक चले इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद 1 जनवरी 1949 को हुआ। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार किया। बाद में पाकिस्तान ने जनमत संग्रह कराने को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुहार लगाई, जिसके जवाब में भारत ने कहा कि उसे जनमत संग्रह से ऐतराज नहीं, लेकिन पहले पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर से सेना हटानी होगी। इस तरह कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के हाथ से निकलकर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1947-48 की उस जंग के बाद अब तक भारत में न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने पीओके पर आक्रामक नीति नहीं अपनाई। लेकिन अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ अगर किसी मुद्दे पर बात होगी तो वो मुद्दा होगा पीओके। दशकों बाद पीओके पर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या भारत दोबारा हासिल कर सकेगा कश्मीर का वो हिस्सा जिसे 1947-48 की जंग में पाकिस्तान ने छीन लिया था? क्या बिना युद्ध के ये संभव हो सकेगा, या पीओके के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह युद्ध के विकल्प को चुनेंगे? इन सभी सवालों के जवाब फिर कभी। आप देखते रहिए डेली बज़ इंडिया। नमस्कार।